Good morning to all of you. How are you students? Today we will discuss about human capital formations. इससे पहले हमने इन रिसोर्सेज को यूज किया। पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से पहले हमने इसे लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए हम किस किस रिसोर्सेज का यूज करते हैं। जो कैपिटल हमें मिली है उस कैपिटल को हमने किस सोर्स से गेन किया है और क्या सोर्स हो सकते हैं, जिसमें हमने सोर्स में पढ़ा था कि दिस कैपिटल आर गेन फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशंस। ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिससे हम कैपिटल को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इस कैपिटल को गेन करने का हमारा पर्पज क्या है, मेन पर्पज क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं कि हमें ये कैपिटल गेन करनी होती है। इसकी अब क्या जानना है, इसका रोल और इसकी रोल जानना है और इसकी क्या जाननी है, हमें इंपॉर्टेंस जाननी है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी के अंदर। क्यों इकोनॉमिक्स के अंदर हम अपने एक ह्यूमन बीइंग्स की कैपिटल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमी कैन नॉट डेवलप। हमारी कैपिटल के बिना, एक ह्यूमन बीइंग्स के बिना इकोनॉमी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो जरूरी है कि हमें कैपिटल को फॉर्म करना होगा। क्यों जरूरी है, क्या रोल है इसका, तो वही टॉपिक आज हमारा है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस एंड प्रॉब्लम्स फेसिंग इन इंडिया ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या फेस की जा रही हैं, इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं। जैसे कि देखो हमें जो टॉपिक पढ़ना वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। क्या है फर्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो हमारी फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल मीन्स ऑल इनपुट्स आर यूज्ड इन द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी के अंदर जो इनपुट्स है वो क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। इनपुट्स, ऑल इनपुट्स। एक स्किल्ड पर्सन, देखो हमने ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी है, उस डेफिनेशंस में ये भी पढ़ा है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। क्या है, स्टॉक ऑफ स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस। तो वो स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस जिसकी वजह से ही हमें इन इनपुट्स को यूज करना आया है। अब हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे क्या है, रिसोर्सेज हैं। इन बहुत सारे रिसोर्सेज को हाउ टू यूज दीज रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। कि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए कि हमारी इकोनॉमी क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। तो ये सबकी जो नॉलेज है, इनको यूज करने का जो तरीका है वो भी किसके थ्रू आता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस के थ्रू आता है। अगर आप क्या हो, एजुकेटेड हो, आप स्किल्ड हो, आप एक्सपीरियंस है, तो आप उन फिजिकल कैपिटल का बेटर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पेन, क्या है हमारा, पेन है, पेंसिल है, बुक है, नोटबुक है। इसका बेटर यूज कौन कर सकता है, इसका बेटर यूज कर सकता है एक टीचर है या प्रोफेसर है, उसका वो इसका क्या करेगा, बहुत अच्छे से यूज करेगा। वहीं अगर एक टीचर को कुछ टूल्स दे दिए जाए, प्लांट्स एंड मशीन इक्विपमेंट्स दे दिए जाए, उससे बोले कि आप इसको क्या कीजिए, यूज कीजिए, तो हम क्या नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास ना तो वो स्किल है ना वो नॉलेज है कि जिससे हम उन टूल्स को यूज कर सके। इस जो हमारे रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट पर्सन्स के लिए बने हैं। सेम ऐसे डॉक्टर्स के अलग टूल्स होते हैं, इंजीनियर के टूल्स अलग हैं, टीचर के टूल्स अलग हैं। सभी अपने टूल्स को यूज करने में क्या है, एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्होंने उन टूल्स को यूज करने के लिए क्या किया, नॉलेज को गेन किया, स्किल्स को गेन किया है, तभी वो क्या कर पा रहे हैं, इन इनपुट्स का वो यूज कर पा रहे हैं। इट मींस जो स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस इन इनपुट को यूज करने के लिए ही बने हैं।
वो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। सेकेंड इज हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कि इकोनॉमी के अंदर जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेटर होगी, वो पर्सन क्या कर सकता है, ये जो प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्टिविटी होती है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, ये बोल सकते हैं, या फिर पर यूनिट ऑफ आउटपुट या इनपुट्स, जो इनपुट्स की पर यूनिट्स को कैसे यूज करना है या फिर प्रोडक्शंस को कैसे एनहांस करना है, उसको क्या करेगा, वो प्रॉपर यूज करेगा। अब प्रॉपर यूज कैसे होगा, देखो जब एक पर्सन स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, तो क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, प्रोडक्शंस को बढ़ाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर बहुत स्किल्ड है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, जितना मोर एक्सपीरियंस होगा उतना ही वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएगा। एक इंजीनियर है, वो जितना ज्यादा स्किल्ड होगा उतने ही ज्यादा बेटर वे में वो क्या कर सकता है, अपने टूल्स को यूज कर सकता है। इट मींस वेस्टेज बिल्कुल क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या होगा, वो वर्क होगा। कैसा वर्क होगा, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क, मतलब कि ऑन द टाइम और एट द कॉस्ट, मतलब कि टाइम पर भी और कंप्लीट प्रॉपर कॉस्ट के ऊपर वो वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा हमें कहां से मिला, कहां से हमें यूज करना आया, ह्यूमन कैपिटल से ही हमें वो यूज करना आया है कि जब हमें स्किल्स नॉलेज, हमने क्या किया, स्किल्स लिए, नॉलेज ली है। और दूसरा कि जब हमने अपनी हेल्थ के ऊपर प्रॉपर क्या किया हुआ है, खर्च किया हुआ है। इट मींस हम कैसे, एक साउंड बॉडी है हमारी, हम फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है, तो हम इस वर्क को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। थर्ड इज स्टिमुलेट्स इनोवेशंस एंड क्रिएट एबिलिटी टू अब्सॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। ये द स्टिमुलेट्स इनोवेशंस, लगातार क्या, इनोवेशन मतलब कि कुछ नए नए तरीके कौन लेकर आ सकता है, जिसके पास नॉलेज है, स्किल्स है, वो क्या करेगा, हर काम को नए तरीके से करने की सोचेगा, मुझे ये करना है, मुझे इस तरीके से करना है। और क्रिएट एबिलिटी, और किसको क्रिएट कर देता है, एबिलिटी को भी क्रिएट कर देता है, टू अब्सॉर्ब करने की न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको अब्सॉर्ब करने की। अगर एक पर्सन कैसा है, अनस्किल्ड है, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो उसके सामने आप कोई प्रॉब्लम्स रखते हो तो उस प्रॉब्लम्स को क्या नहीं करेगा, फेस नहीं करेगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशंस के अंदर भी अपने आप को क्या नहीं कर पाता, वो एडजस्ट नहीं कर पाता। तो जिसके पास नॉलेज है, स्किल्स है, वो हर वक्त क्या सोचेगा, कुछ भी नया तरीका कि इस काम को मैं इस तरीके से, इस वे में बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर जो हमारे क्या पुराने एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने क्या किया, जिसने भी बीटेक की हुई है, वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और जो आज के टाइम का जो स्टूडेंट्स आ रहा है, प्लेसमेंट्स के थ्रू आ रहा है, आईटी होल्डर आ रहा है, आज वाला मैं कह रही हूँ मॉडर्न एज की बात कर रही हूँ, वो क्या करेगा, उसी काम को स्मूथली, कम टाइम में, कम कॉस्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, वो नए न्यू टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब करने का क्या रखता है, वो एबिलिटी रखता है। जब न्यू टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी रखेगा तो वो क्या करेगा कि इनोवेटिव एक्टिविटीज भी करेगा। सेम ऐसे ही अगर हम ये कहें कि एमबीए है, आज के टाइम में जो एमबीए कर आ रहे हैं, हम कॉमर्स से रिलेटेड लेते हैं, एक एमबीए होल्डर्स अपने फाइनेंस को हम ये कहें या मैनेजमेंट्स को कहें या जो भी है कंपनी के अंदर, उस डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, बहुत नए तरीके से अपने एम्प्लॉइज को खुश करने के लिए नए नए तरीके क्या कर सकते, मोटिवेशन के अलग अलग तरीके, वो टाइप्स है, वो यूज कर सकता है। फिर है फोर्थ हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स, वो ऑटोमेटिकली उसका जो एटीट्यूड्स है वो क्या हो जाता है, मॉडर्नाइज। वो हर काम को किस तरीके से करना पसंद करता है कि मॉडर्न तरीके से, मतलब कि ये पहले हम सोचते हैं कि ऑल इज गोल्ड, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी कैसे एक डायनामिक नेचर की है, इकोनॉमी किस नेचर की है, डायनामिक, इसके अंदर चेंज चल रहे हैं। जब चेंजेस के अंदर चल रहे हैं तो चेंजेस में एक पर्सन को, एम्प्लॉइज को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होगा। ऑल इज गोल्ड आज के टाइम में बेटर नहीं है इन डायनामिक इकोनॉमी। तो अगर मॉडर्नाइजेशन को हम अपनाते
हैं, आधुनिकीकरण को अपनाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, न्यू टाइप्स को हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो ही हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल। और ये सारी चीजें कहाँ से होंगी, हमारे स्किल्स, नॉलेज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस के थ्रू होंगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब कहोगे मैडम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैसे क्रिएट कर देती है या फिर इसको कैसे इंप्रूव कर देती है? क्या जीने की ये थोड़ा कि पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि हमने अपनी लाइफ को कितने टाइम के लिए एक्सपेक्ट कर रखा है। जो आज की बात करें हम, आज एक ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ है उसकी एक्सपेक्टेशंस कितनी है कि एक इंसान आज 69.2 इयर्स क्या कर सकता है, वो यहाँ पर रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। 69.2 क्या हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। वही अगर हम बात करते हैं 1920 की, इसकी बात करते हैं 1920 की, उस टाइम केवल कितनी एज थी लोगों की, 32 इयर्स। कितनी थी, 32 इयर्स, केवल 32 साल लोग जीते थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस टाइम क्या था, लोगों के पास कोई एजुकेशन नहीं थी, प्रॉपर सैनिटेशन लेवल नहीं था, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, लोगों को कोई छोटी छोटी बीमारी हो जाती है, उनकी क्या हो जाती थी, डेथ। कि मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि जो 1921 ईयर है वो ईयर कैसा है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमेशा हमारा क्या हाल रहा है, जब हमारा सेंसस हुआ जो 1881 से स्टार्ट हुआ था, कभी पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाती, कम हो जाती, कभी पॉपुलेशन का ज्यादा हो जाती, मतलब वो फ्लक्चुएशन चलता रहता था। बट आफ्टर 1921 पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूस क्या हुई है, राइज। ऑप्शन क्या हुई, कॉन्टिन्यूस राइज हुई है। कि और दूसरा तो इसका मेन रीजन क्या है कि जो हमारी एक्सपेक्टेंसी है, हम ये कहें जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं ये इंक्रीज हो गई हैं, लोग अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं। हेल्थ के ऊपर मतलब कि बेटर न्यूट्रिशंस लेते हैं, वो बेटर फूड को क्या कर रहे, ले रहे हैं, सैनिटेशन लेवल का ध्यान रखने, एजुकेशन ले रहे हैं, तो जिससे लोगों को ऑटोमेटिकली क्या होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट। और हमारी साइंस ने काफी क्या की, प्रोग्रेस की है। तो क्या हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमारी क्या होगी, इंक्रीज। देखो 32 से हम कहां आ गए, 69.2 इयर्स के ऊपर आ चुके हैं। नेक्स्ट इज इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, बहुत अच्छी आपके पास ह्यूमन कैपिटल स्किल है, नॉलेज है, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो सकती है, आपकी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होगी? देखो एक तो जो पढ़ा लिखा इंसान है, एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो क्या करेगा, उसकी ऑटोमेटिकली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, वो क्या होगा, दूसरे इलिटरेट पर्सन से बिल्कुल डिफर होगा। क्यों? उसको पता है कि रहने का तरीका क्या है, अगर एजुकेशन अच्छी है तो क्या कर सकता है, उसको जॉब अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी तो उसके बाद उसको इनकम अच्छी मिलेगी, इनकम अच्छी मिलेगी तो क्या करेगा, खर्च करेगा। और ये इकोनॉमी कहती है जो पर्सन जितना ज्यादा खर्च करता है उतना ही उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, बढ़ता है। उतना क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जितना खर्च किया, इट मींस more consumption means more availability of goods, more availability of goods of per person की जो availability goods है, की जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब availability बढ़ गई इट मींस उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप पहले क्या था, उसके हम ये कहें कि आज 10 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अब 10 साल बाद अब मेरी जॉब है, जैसे जैसे क्या हो रही है, मेरी जॉब बढ़ रही है, हर गुड्स की अवेलेबिलिटी का लोगों के पास इंक्रीज हो जाती है। कभी आज के टाइम की बात करें तो लोगों के पास क्या है, कार फैसिलिटीज है, ठीक है, घर में एलईडी है, ये मकान है खुद का, कोई कहाँ रहना, मतलब सब कुछ एनवायरनमेंट आसपास सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसका होता है, लेकिन जिसके पास स्किल है, नॉलेज है और एक्सपीरियंस। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक पर्सन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर देती है, कंप्लीट इंक्रीज कर देती है। एंड लास्ट इंपोर्टेंस इज कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो हमारी आज के टाइम की जो जनरेशंस है वो सभी कैसी है, एजुकेटेड है, स्किल्स हैं, तो उनका जो मानना क्या है कि पॉपुलेशन को क्या नहीं करना, हमें इंक्रीज नहीं करना। सभी एक चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि
कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, उतना ही क्या होगा, जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो रिड्यूस हो जाएगी और हमें जो रिसोर्सेज है उसकी अवेलेबिलिटी को क्या नहीं करना, रिड्यूस नहीं करना। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास क्या है कि 1 हेक्टेयर लैंड है और अगर घर के अंदर मेंबर्स कितने हैं, 5 हैं, 5 मेंबर्स के अंदर क्या हो डिस्ट्रीब्यूट, वही अगर मेंबर कितने हो जाते हैं, मेंबर हो जाते हैं 10, तो वो 10 मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या होगा कि पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, क्या हो गए, वो सारे रिड्यूस हो गए और रिड्यूस होने की वजह से अब क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स में फर्स्ट इज इनसफिशिएंट रिसोर्सेज।